जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के सेट नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 48 में एग्जाम हुआ और हम इसके 14 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग इंग्लिश के सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी आपका जीके जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि आपका ए प्लेस फॉर एमुनिशन एंड वेपन्स और एमुनिशन को रखने के लिए उस जगह का क्या नाम है, उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, तो उस जगह को हम आर्सेनल कहते हैं। ठीक है, अ प्लेस फॉर एमुनिशन एंड वेपन, हाँ यानी हथियारों को रखने को जगह को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्सेनल कहते हैं। आर्सेनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्सेनल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो आपका ये हो जाएगा एवियरी। एवियरी मतलब होता है पक्षीघर, हो गया पक्षीघर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में एबैटर, एबैटर मतलब होता है कसाई खाना। ठीक है, एबैटर मतलब होता है कसाई खाना। और आपका जो लास्ट में एरीना होता है, एरीना आपका किस लिए होता है, तो आपका ये होता है आपका जो अखाड़ा होता है, मल युद्ध होता है, वो आपका एरिना कहलाता है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि आपका एमुनिशन और वेपन्स के लिए, हथियारों के लिए जगह जो होता है आपका आर्सेनल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, योर डिस्ट्रिक्ट इज एक्सपोज टू, किसके लिए एक्सपोज है, तो एक्सपोज टू आपका यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फ्लड एंड ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव फ्लड, यानी आपका यहाँ पे निगेटिव चीज होगा, तो यहाँ पे डॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट एंड क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव फ्लड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख के समझ सकते हैं। तो ठीक है, डॉट का स्पेलिंग ये नहीं होता है, डॉट का DROUGHT होता है, सूखा और आपका फ्लड से संबंधित है। और ठीक है, नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स लुक्ड कन्फ्यूज सो द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस है आपको, यहाँ पे सेंटेंस आपका पास्ट टेंस पे चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हमारा लुक्ड है, यहाँ पे कन्फ्यूज्ड है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड हो जाएगा। ठीक है, ईडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, एरर आता है, तो ये हमारा एरर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिशियल सेड थाउजेंड्स ऑफ ऑफिस गोअर्स वेयर द मेट्रो, क्या करते हैं, मेट्रो को क्या लेते हैं, टेकिंग हो जाएगा। मेट्रो के लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका टेकिंग द मेट्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड द ट्रेन्स वे आर रनिंग फुल ड्यूरिंग द पीक आवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टेकिंग इसका करेक्ट आंसर, टेकिंग द मेट्रो एंड द ट्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ऑफ ए विश दैट मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल पर्सन। द डूम मतलब क्या होता है, डूम मत होता है कयामत या फिर नाश होता है। तो यानी आपका मिसफॉर्चून देखिए जो ऐसा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ ए विश, एक विश की एक्सप्रेशन जो है, देखिए एक विश है जिसमें लोग क्या चाहते हैं, आपका मिसफॉर्चून चाहते हैं। डूम यानी नाश चाहते हैं किसी भी पर्सन का, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कर्श कहते हैं। कर्श मतलब श्राप हो जाएगा। ब्लेसिंग आपको पता है, इसका कर्श का उल्टा क्या होता है, ब्लेसिंग होता है। प्रेज मतलब किसी को प्रेज करना हो गया, और ओथ आपका शपथ हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय ए विल, यानी अपनी इच्छा से किसी के लिए प्रॉपर्टी छोड़ जाना, इसको क्या कहते हैं, उसको हम लीगेसी कहते हैं, इसको हम वसीहत कहते हैं। ठीक है, लीगेसी यानी वसीहत कहेंगे। अगर हम बात करते हैं विंड फॉल मतलब अप्रत्याशित, जो पहले कभी नहीं हुआ, इसको हम अप्रत्याशित कहते हैं। एलिमनी मतलब होता है, एलिमनी मतलब होता है तलाक के पश्चात दी जाने वाली जो पैसा होता है, उसको हम एलिमनी कहते हैं। प्रोफेसी मतलब होता है आपका, प्रोफेसी क्या हो जाएगा, भविष्यवाणी हो जाएगा, प्रोफेसी। नेक्स्ट है संजू सेज डैट, यहाँ पे सेज आपका यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। संजू सेज डैट द एनिमी विदाउट बैटल रिक्वायर ग्रेटर स्किल दैन द विनिंग द बैटल, तो यहाँ पे डिफीट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डिफीटिंग हो जाएगा। ठीक है, डिफीटिंग क्या हो जाएगा, सुनजू सेज डैट, यहाँ पे हो जाएगा डिफीटिंग द एनिमी विदाउट बैटल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका बैठाएगा तो आपका डिफीटिंग यहाँ पे बैठ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे इनेट, इनेट मतलब क्या होता है, इनेट मतलब होता है आपका जन्मजात है, यानी जन्म से। ठीक है, जन्मजात होता है या फिर जन्म से होता है, जिसको इंग्लिश में हम इनबॉर्न कहते हैं, इनहेरेंट कहते हैं। इन आपका क्या कहते हैं, इनहेरेंट के बाद हेरिडिटरी कहेंगे। तो यहाँ पे इसका जो हमको सिनोनिम्स पूछा, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनहेरेंट हो जाएगा। ठीक है, इनहेरेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनहेरेंट मतलब वेस्टेड होता है, इसका मतलब होता है वेस्टेड, निहित है उसमें। तो इनेट मतलब क्या होता है, इनेट का मतलब होता है हेरिडिटरी होता है, इनहेरेंट होता है, ये सब आपका जन्मजात होता है, इनबॉर्न होता है, ये सब आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इनहेरेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्योर्ड, इन्योर्ड मतलब क्या होता है, इन्योर्ड मतलब होता है आपका त्रस्त, उससे त्रस्त होना। ठीक है, और यहाँ पे इनेन मतलब क्या होता है, इनेन का होता है यहाँ पे इनेन मतलब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे बेहुदा कर सकते हैं, यानी कुछ अच्छा नहीं है, यानी बेहुदा है, आपका सेंसलेस है, आपका वेन है, व्यर्थ है, तो इनेन इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा है, तो ये जगह मेट्रिकुलस, यहाँ पे करेक्टिव अगर देखा जाता है, यहाँ पे आपका ये वाला वर्ड आपका करेक्टिव है। बाकी जो आपका मेट्रिकुलोस, यहाँ पे स्पेलिंग CULOUS होता है, मेट्रिकुलोस का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेट्रिकुलोस का क्या हो जाएगा, METICULOS, मेट्रिकुलोस हो जाएगा।
ठीक है। और फिर एक्सिलरेट, ई एक्स यहाँ पे एक्सिलरेट हो जाएगा EXHILARAT हो जाएगा, एक्सिलरेट हो जाएगा। और मोनोटोनस MONOTONOUS है, मोनोटोनस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेट्रिकुलस मतलब क्या होता है, मेट्रिकुलस मतलब होता है सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, बारीक होता है, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ पे बारीक हो गया, माइन्यूट कर सकते हैं इसको, इंग्लिश में माइन्यूट कहेंगे। एक्सिलरेट मतलब क्या, खुशी हो गया, पसंद करना होता है, आनंदित करना होता है, खुश करना होता है। चीयर कर सकते हैं, चीयर हो गया, फिर डिलाइटेड हो गया, फिर ग्लैड हो गया, ये सब आपका एक्सिलरेट का होता है। नेटिव मतलब होता है वर्णन करना, नेटिव मतलब वर्णन करना, कथन करना। और मोनोटोनस मतलब हो गया आपका एक प्रकार का, ठीक है, नीरस, एक तरह का, ठीक है, नीरस, मोनोटोनस, एक जैसा। तो यहाँ पे जो करेक्टली था आपका, यहाँ पे नैरेटिव था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इट इज इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम। इसका यहाँ हो जाएगा। तो क्रेडिबिलिटी का हमको क्या पूछा, आपका एंटोनिम्स पूछा। तो क्रेडिबिलिटी मतलब होता क्या है, क्रेडिबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता, ठीक है। क्रेडिबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता होता है, फेथफुलनेस होता है, ठीक है। फेथफुलनेस कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसको रिलायबिलिटी भी कहा जाता है। और तो यहाँ पे इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है इम्प्रोबेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्रोबेबिलिटी इसका होता है असंभवता, ठीक है, असंभवता इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्यूरेसी मतलब क्या, सटीकता, जो कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रिटी मतलब एकीकरण करना हो गया, ये यहाँ भी इस कोई मतलब नहीं है। सेरेनिटी मतलब क्या होता है, सेरेनिटी मतलब शांति होता है, पीस होता है, ठीक है। तो यहाँ भी इसका तो एक ही मतलब यहाँ पे क्रेडिबिलिटी का हो जाएगा, इम्प्रोबेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 यहाँ पे। नेक्स्ट है द गर्ल रन इन टू द हाउस टू गेट सम डैश ऑफ ब्रेड। तो डैश ऑफ ब्रेड मतलब क्या होता है, डैश ऑफ ब्रेड मतलब आपका कम्स ऑफ ब्रेड। कम्स मतलब क्या होता है आपका स्लाइस, टुकड़ा, ठीक है। कम्स मतलब होता है टुकड़ा, यानी पीस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये सब इसको इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेड के लिए यूज वर्ड क्या करेंगे, क्रम्स कहेंगे, क्रम्स को या फिर कहेंगे स्लाइस ऑफ ब्रेड कहेंगे, या फिर आपका पीस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे क्रम्स मतलब होता है टुकड़ा होता है, क्रम्स मतलब टुकड़ा हो गया, रोटी का टुकड़ा चाहे ब्रेड का टुकड़ा, ये सब कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रम्स ऑफ ब्रेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु हैड लुक टू रेंट इन द एन अपार्टमेंट इन द सिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा हु जो है, इट इज अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो यहाँ पे जो आपका टू रेंट एन अपार्टमेंट जो है आपका, ये वाला वर्ड जो होता है करेक्ट होता है। तो क्या कहते हैं, टू रेंट, यहाँ पे जो बहुत लोग करेंगे कि टू लुकिंग फॉर लगा देंगे, लुकिंग के साथ यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लुकिंग है, यहाँ पे ये पूरा एक वर्ड होता है। टू रेंट एन अपार्टमेंट जो होता है आपका, टू यूज होता है, रेंट एंड अपार्टमेंट के साथ हमारा टू लगता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर का यूज नहीं आएगा। तो यही हो जाएगा आपका वे आर लुकिंग टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उनको रेंट देना है। हु वे आर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रेंट एंड अपार्टमेंट के साथ क्या लगता है, टू यूज होता है। नेक्स्ट है लग्जरियंट। लग्जरियंट का हमको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है, हमका अर्थ बताना है लग्जरियंट का। तो लग्जरियंट का मतलब होता है जॉयफुल होता है, ठीक है, डिलाइटफुल होता है, रिच होता है, समृद्धि होती है। तो ये सब आपका हो जाएगा। और इसका जो सिनोनिम्स और क्या हो जाएगा, फ्लरिशिंग इसका करेक्ट। फ्लरिशिंग मतलब भी क्या होता है आपका, समृद्धि होता है, हेल्दी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लग्जरियंट मतलब क्या होता है, जॉयफुल होता है, डिलाइटफुल होता है, और आपका समृद्धि होता है, ये सब होता है। और फ्लरिशिंग मतलब भी होता है समृद्ध। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कॉम्बैटिव मतलब होता है लड़ाकू, कॉम्बैटिव मतलब क्या होता है, लड़ाकू होता है, फाइटिंग होता है, एग्रेसिव होता है, राउडी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। स्पार्स मतलब हो गया आपका थिन, पतला, रेयर, कम, और डिफ्यूज मतलब लेस डेंस, जो है जिसमें डेंसिटी बहुत कम, उसको हम क्या कहते हैं, स्पार्स कह सकते हैं, ठीक है। स्पार्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। और लास्ट में है मेगरी। मेगर मतलब होता है, मेगर मतलब होता है आपका यहाँ पे छोटा, कम हो गया, स्मॉल हो गया, लिटिल हो गया, ये सब आपका मेगर का आता है। और क्या होता है, स्कैंट हो गया, स्कैंट मतलब थोड़ा सा, तो मेगर हो जाएगा। तो यहाँ पे लग्जरियंट का जो हो जाएगा फ्लरिशिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स। नेक्स्ट है इट वाज रैनिंग एंड कैट्स एंड डॉग, यानी कुत्ते जैसे बारिश हो रही है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है। तो होता है ना हिंदी में कहता है यार कुत्ते जैसी बारिश हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका टू रेन वेरी हैवली, बहुत तेज़ बारिश होना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे देख लिया परसिवरेंस का हो जाएगा, PERSEVERANC, परसिवरेंस हो जाएगा। अब परसिवरेंस मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता हो गया, अटल हो गया, धीरज हो गया, ये सब इसका परसिवरेंस का आता है, ठीक है। परसिवरेंस हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम इंग्लिश में और क्या कहें, पेशेंस कह सकते हैं, पेशेंस। ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी इसका परसिवरेंस का सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर प्रिविलेज, प्रिविलेज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो प्रिविलेज का PRIVILEG, प्रिविलेज कह सकते हैं इसको, ठीक
है, PRIVILEG प्रिविलेज हो जाएगा। तो ये प्रिविलेज मतलब क्या होता है आपका, कुछ इसको क्या देना, सुविधा देना, फैसिलिटी प्रदान करना, कंफर्ट देना, तो ये प्रिविलेज का यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका इन एडवर्टेंट मतलब इसका होता है आपका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, INADVERTENT होता है, एडवर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हमारा कौन सा, असावधान हो गया, इसको केयरलेस भी कहते हैं या फिर रेकलेस भी कहेंगे, या फिर हम क्या कह सकते हैं आपका इनअटेंटिव भी कह सकते हैं, हो जाएगा। लास्ट है इंडिस्पेंसिबल, यानी इसके बिना तो कोई कार्य हो नहीं सकता है, यानी इनएविटेबल होगा, एसेंशियल हो जाएगा, जरूरी, एकदम अनिवार्य है, ठीक है। इनकम्बेंट भी कह सकते हैं इसको, INCUMBENT, इनकम्बेंट भी कहेंगे। इनएलिनेबल जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इनएलिनेबल मतलब INALIENABLE, इनएलिनेबल मतलब होता है आपका जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो हो गया आपका इंडिस्पेंसिबल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखें, इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या होता है, अनिवार्य होता है, इनएविटेबल होता है, एसेंशियल हो जाएगा, इनकम्बेंट हो जाएगा, या फिर इनएलिनेबल जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेल। फ्रेल मतलब क्या होता है, फ्रेल मतलब होता है आपका यहाँ पे कहेंगे तो आपका वीक हो गया, कमज़ोर, ब्रिटल हो गया, ब्रिटल जो टूट जाए, कमज़ोर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेल कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेल का उल्टा पूछा हमको, एंटोनिम्स पूछा है, तो एंटोनिम्स क्या होता है, फ्रेल का मतलब होता है वीक होता है, कमज़ोर होता है, और जो क्या हो, ब्रिटल हो, ये सब इसको फ्रेल कहते हैं। इसका उल्टा है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है टिकाऊ, ज़्यादा दिन तक चले जो, उसको कहते हैं मजबूत, ड्यूरेबल, ठीक है, इसको कह सकते हैं रोबस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेगाइल मतलब हो गया जो टूट जाए, फ्रेश मतलब जो ताज़ा ताज़ा हो, अनरिलायबल मतलब जिस पे रिलायबल नहीं कर सकते, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो ये अपना अनरिलायबल हो जाएगा। तो इस फ्रेल का उल्टा हो जाएगा हमारा रोबस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योर डॉक्टर विल रिकमेंड ए ट्रीटमेंट बेस्ड टू द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। देखिए यहाँ पे जो है आपका कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टाइप, यहाँ पे टाइप्स, यहाँ पे जो है टाइप्स के जगह पर टाइप हो जाएगा, ठीक है। योर डॉक्टर विल, देखिए योर है डॉक्टर है, विल रिकमेंड, विल है फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट का कहाँ से यूज कर सकते हैं, तो विल आ गया, तो यहाँ पे हमारे फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस में यहाँ पे SES नहीं लगता है, ठीक है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में ही लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप्स के जगह पर टाइप हो जाएगा, तो यही इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्निंग द सॉइल एंड लूजिंग इट, इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं बता दूँ यहाँ पे कैसे कैसे आप पहचानेंगे, तो वन ऑफ द के साथ आपको याद होना चाहिए कि क्या लगता है आपका S और ES लगता है, ठीक है, S और ES लगता है आपका उसके साथ, तो यहाँ पे देखिए S और ES लगा हुआ है, और जब भी लगे तो ये जो पूरा सेंटेंस किस में हो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वन ऑफ द के साथ जो भी सेंटेंस लगेगा वो आपका S और ES लगेगा, और पूरा सेंटेंस जो आपका सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर के साथ क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, देखिए इज है, और यहाँ पे ING लगा हुआ है, तो यहाँ भी ING लगा हुआ है, तो आपका क्या है, आपका यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे कुछ गलती यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये आप ऐसे करके समझ सकते हैं। तो आप ठीक है, आगे से कोई ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ दो है, वन ऑफ दो जो किसके साथ क्या लगता है, SES लगता है, तो S लगा हुआ है, और पूरा सेंटेंस किस में चेंज होता है, तो सिंगुलर में चेंज हो जाता है, जिसमें इज लगा हुआ है, इज भी लगा हुआ है, ING यहाँ भी लगा हुआ है, ING यहाँ भी लगा हुआ है, तो दोनों में ING लगा हुआ है, तो इसका मतलब सेंटेंस जो आपका स्मूथली चल रहा है, ठीक है, यानी सही से जा रहा है, यानी आपका कोई एरर यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस जो आपका ब्लिस है, तो ये इसका मतलब होता है आपका टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग दैट मे कॉज स्ट्रेस। जो चीज़ें परेशान करे उसको क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, इग्नोरेंस होना अच्छी बात है। टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कॉज स्ट्रेस, तो यहाँ पे इग्नोरेंस इज ब्लिस हो जाएगा। यहाँ पे जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक तरह से अगर कुछ बुरी चीज़ है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं, तो एक तरह का क्या है, वरदान है वो, तो यही इसका मतलब कह रहा है। नेक्स्ट है, वैसे आपको आइटम्स आपको याद होना चाहिए, 1000 से 1500 आइटम्स आपको पढ़ के आना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे इसका मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाए। एज ए गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट प्रेडिक्शन ऑफ फेट एंड पर्सनालिटी कैन बीइंग फन, कैन बीइंग फन नहीं होता, कैन बी फन हो जाएगा, कैन बी फन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब बीइंग के जगह बी आ जाएगा, तो यहाँ पे यही आपका क्या है, एरर में आ गया। और यहाँ पे चलिए अब बैठाते हैं, बैठाने में अच्छा लगेगा आपको भी, कि यहाँ पे पहला जो आपका मोर क्या हो जाएगा, मोर के साथ जो है, मोर आपका कैसा है, मोर यहाँ पे दैन होता है, क्योंकि मोर का यूज हम क्या करते हैं, कॉम्परेटिव में, कॉम्परेटिव में क्या आता है, हमारा दैन आता है, ना कि वेन आएगा, नहीं वेन आएगा, नहीं आपका वेयर आएगा, ना देन आएगा, तो दैन इसका करेक्ट हो जाएगा। कंपेयरिंग में हम क्या करते हैं, दैन का यूज करते हैं, तो बैठ गया आराम से। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट के बाद क्या आएगा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी होता है, तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी होता है, बहुत ईजी है, आपके संविधान पे पहले आर्टिकल में ही लिखा हुआ है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो यही से आप आसानी से पता लगा सकते हैं, और ईजी क्वेश्चन है, आप देख के भी पहचान जाएंगे आराम से।
नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा यहाँ पे देखते हैं तो आप कह रहा है ऑन द डेट ऑफ री ओपनिंग स्कूल, यहाँ पे पढ़िएगा तो हैव नॉट येट डिसाइडेड ऑन अ डेट, यानी डेट ही डिसाइड नहीं हुआ तो हम क्या यूज कर, सिंस का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर डेट पर्टिकुलर डेट दिया जाए तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई डेट ही डिसाइड नहीं है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर री ओपनिंग स्कूल इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई टाइम नहीं दिया, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंस यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है चौथा यहाँ नंबर देखेंगे आपका बिटवीन दोज यहाँ पे कर रहा है आपका रीओपन इन अगस्त, स्कूल क्या है आपका, यहाँ पे कर रहा है कि चौथा नंबर में द रिमेनिंग स्टेट आर स्प्लिट बिटवीन दोज विल्स नहीं हो जाएगा, यहाँ पे विलिंग टू हो जाएगा, टू के जब यहाँ पे टू लगा हुआ है आगे में तो हम इसका यूज करते हैं विलिंग ING फॉर्म के साथ यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम टू के बाद यूज करेंगे तो आपका V1 फॉर्म होता है, टू के पहले यूज करेंगे तो V4 यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, टू के पहले बता रहा है तो टू के पहले में भव के साथ क्या लग गया, ING फॉर्म लग गया, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको रूल याद होना चाहिए। नेक्स्ट है पाँचवा नंबर क्या कर रहा है कि आपका यहाँ पे पाँचवा नंबर आप देखते हैं, पाँचवा नंबर हो जाएगा हमारा, पाँचवा है आपका, देखिए बातें चल रही है स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में बात चल रहा है तो यहाँ पे जो वूम का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि आपका लिविंग थिंग्स में आता है। नॉन लिविंग के लिए हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। विच इंक्लूड दिल्ली, बिहार, या एक तरह का नॉन लिविंग है जिसके लिए हम क्या करेंगे, विच का यूज करेंगे, ना कि आपका होम, हुज, वाट का यूज करेंगे। हु का प्रयोग करते हैं लिविंग के लिए, होम का भी लिविंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपका जो नॉन लिविंग के लिए करना है तो विच का यूज करेंगे हम लोग। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर से पहला नंबर यहाँ पे देखिए मोर के साथ क्या लगता है, दैन लगता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव डिग्री में है तो दैन का यूज करते हैं। दूसरा बात है यहाँ पे यूनियन, देखिए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी होता है तो पहले ही आपका आर्टिकल में दिया गया है, इंडिया इज क्या है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यहाँ पे देखेंगे कि डिसाइडेड ऑन द डेट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है नहीं तो यहाँ पे क्या लगेंगे, फॉर का यूज लगेंगे, सिंस यूज नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है चौथा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टू के पहले क्या आएगा तो विलिंग इसका क्या आएगा, V4 का यूज करते हैं, यानी वर्ब में ING फॉर्म यूज करते हैं, तो विलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है हमारा कहा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। तो ये हमारा आज का जो है सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।